जैन साथियों, एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में, जो आने वाली 18 तारीख में पूछे जाएंगे। हमने एनालिसिस करके ये क्वेश्चन तैयार किए हैं दोस्तों। इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। एसएससी जीडी का पुराना वाला पैटर्न पूछा जा रहा है, पहले से जैसा पूछा जाता था अब नहीं पूछे जा रहा प्रश्नावली के, और वो सब इसलिए ये सब तैयार करके जाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपके लिए ही बता रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे विद्याग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके और एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले सकें। दोस्तों, इस चैनल पे हम इसी प्रकार की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे एनालिसिस करके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो भी कीजिए। कमल का पर्यायवाची क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला, कमल का पर्यायवाची क्या है? यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, यानी पर्यायवाची से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसको तैयार करके जाइए। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अचानक लाभ होना। ऑप्शन नंबर दूसरे का बी। मुहावरे से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया कौन सी है? यानी राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें दौड़ना एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकारात्मक क्रिया। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? विद्यालय शब्द में है तत्पुरुष समास। समास से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। जल का विलोम शब्द क्या है? जल का विलोम शब्द अग्नि होगा। विलोम शब्द से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। जो कभी न मरे एक शब्द में है मतलब जो कभी न मरे एक शब्द पूछे जा रहे, वो रहता है अमर। भारत शब्द कौन सी पर्याय संज्ञा है? भारत एक है, इसलिए यहाँ होगा व्यक्तिवाचक। जहाँ एक चीज़ होती है वहाँ व्यक्ति, जहाँ समूह की बात की जाती है, एक से अधिक हो जाती है वहाँ जाति हो जाती है। भाव यानी विचार, मित्रता, दुश्मनी, शत्रुता, ये सब भाव आते हैं। तरल यानी कोई सी भी चीज़, जैसे पेट्रोल, ईंधन, रसोई, ये सब। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है बिल्कुल अनपढ़। सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हुआ? हमने बोला था ना दोस्तों, संज्ञा से 3-4 क्वेश्चन आ रहा है। संज्ञा को भी अच्छे से तैयार कर जाइए। या तो भाववाचक संज्ञा आती है या परिमाणवाचक संज्ञा आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 9 का रहेगा सुंदरता का सौंदर्यवान, भाववाचक है। विद्या का सही तत्सम क्या है? तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द, और तत्व शब्द यानी हिंदी के शब्द। यानी ये हिंदी शब्द दिया, इसका संस्कृत शब्द बताओ। यानी विद्या का होगा विद्या, ऑप्शन नंबर सी। 10वें का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आँखों का तारा यानी मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख का तारा होता है बहुत प्रिय होना। दोस्तों, मुहावरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, आप मुहावरे बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। आप 2 से 3 बार रेगुलर पढ़ लेंगे ना, तो अपने आप याद हो जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और इसको समझ के लगाना पड़ता है। गगन का पर्यायवाची शब्द क्या है? गगन का पर्यायवाची शब्द है आकाश। यानी आकाश के लिए गगन बोलते हैं, अंबर बोलते हैं, धरा बोलते हैं, और पृथ्वी के लिए भू, धरा, अचला, ये सब उसके हैं। हवा के आपको पता ही होगा, नदी के भी आपको पता होंगे। सच्चाई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो किसी शब्द के पीछे जोड़ते हैं। अपने सच्चा, धन, आई, सच्चाई। और उपसर्ग आने उप आने आगे, प्रा आने पीछे, पा से पीछे, ऊ से आगे। सच्चाई में आई आएगा। इसका ऑप्शन नंबर 13 का रहेगा बी। बी नंबर सही रहेगा। विपत्ति का विलोम शब्द क्या है? विपत्ति का विलोम शब्द होता है कठिनाई, संकट, संपत्ति, विपत्ति, यानी संपत्ति होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी हाथ पांव फूलने लगते, यानी बीमार होना। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक एक वचन है, इसका अनेक वचन करना है तो अच्छा, अच्छी, पुस्तकें अच्छी, यानी ऑप्शन नंबर 16 का रहेगा बी। 16 का बी रहेगा। जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द है।
जो दूसरों का भला करता है वो परोपकारी कहलाता है। स्वार्थी, खुद के हित के लिए, दयालु है, दया करने वाला, समाज सेवी यानी समाज की भलाई करने वाला। इसका राइट आंसर रहेगा 17 का ये। इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए दोस्तों। हम इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आते रहेंगे। परीक्षाओं में बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। हमारा भी पेपर हो गया, हम भी दे के आए थे, तो यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने अच्छे से एनालिसिस किया और लोगों से पूछा, तो यही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदी में लग रहा है। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। नदी कौन सा लिंग है? नदी है यानी एक, नदी यानी पुल्लिंग, एक होता है वहाँ पुल्लिंग। स्त्रीलिंग यानी बहुत सारी। नदी का नदिया हो जाता तो पुल्लिंग हो जाता। हिंदी में विशेषकर दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो स्त्री जाति का बोध करता है वो स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का बोध करता है वो पुल्लिंग। मन लगाकर पढ़ना में क्रिया विशेषण कौन सा है? क्रिया कर रहा है यानी पढ़ना। परिश्रम सफलता की कुंजी, इसमें विशेषण क्या है? इसमें विशेषण कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी विशेषता नहीं बताई है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 20 का डी रहेगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, जिससे दोस्तों और भी लोगों का भला हो सके। इसलिए हम आपके लिए इसी प्रकार की सीरीज लाते रहेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक क्वेश्चन तैयार करके जाइए। 18 तारीख की शिफ्ट में एक क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेंगे, इसलिए दोस्तों हमने आपको पहले से ही जागरूक कर दिया है। इसके आगे आप समझदार हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।